नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी इंस्पायर में। तो दोस्तों चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। 20वीं पुतली ने राजा भोज से गंभीर प्रश्न किया कि हे भोज, क्या तुम एक दरिद्र भिक्षुक को भी उतना ही सम्मान दे सकते हो जितना किसी अमीर सेठ या मंत्री को देते हो? क्या तुमने कभी किसी भूखे की पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस किया है कि उसके लिए राजकोष खोल दो? राजा भोज थोड़ी देर मौन रहे, फिर पुतली ने कहानी शुरू की। एक दिन उज्जैन के महल के द्वार पर एक वृद्ध भिक्षुक आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल और आंखों में पीड़ा थी। वह घंटों खड़ा रहा पर किसी ने भीतर जाने नहीं दिया। अंततः वह धीरे से बोला, यदि राजा सच में धर्मात्मा है तो वह मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। यह बात राजा विक्रमादित्य ने महल की खिड़की से सुन ली। उन्होंने तुरंत सैनिक को भेजा, उस भिक्षुक को सम्मान के साथ अंदर बुलाओ। जब वृद्ध अंदर आया तो राजा ने स्वयं उठकर उसे आसन पर बैठाया, जल पिलाया और कहा, हे तपस्वी, मुझे क्षमा करें कि आप जैसे अतिथि की उपेक्षा हुई। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? भिक्षुक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, महाराज, 2 दिन से भूखा हूँ, शरीर में जान नहीं, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। राजा ने तुरंत रसोई से भोजन मंगवाया, लेकिन यह भोजन राजा के लिए तैयार किया गया था। राजा बोले, आज मैं तब भोजन करूँगा जब मेरा अतिथि तृप्त हो जाए। थोड़ा भोजन किया, फिर उसने एक टुकड़ा राजा को देना चाहा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, आज आपने जो खाया वही मेरे लिए प्रसाद है। आपने खा लिया, इसी में मेरी आत्मा तृप्त हो गई। सभा में बैठे मंत्री और राजप्रतिनिधि यह देखकर दंग रह गए और कहने लगे, महाराज, आप एक भिक्षुक के लिए स्वयं भूखे रह गए। राजा ने उत्तर दिया, जो राजा एक भूखे का दर्द नहीं समझता वह कभी भी प्रजा का पिता नहीं बन सकता। कहानी खत्म करते हुए पुतली ने राजा भोज से पूछा, हे राजा, क्या आपने कभी अपने भोजन का त्याग कर किसी भूखे को खिलाया है? क्या आप अपने राजसी अभिमान को भूलकर एक भिक्षुक को मानव समझ पाए हो? राजा भोज इस प्रश्न पर मौन हो गए। पुतली की यह कथा उनके हृदय को छू गई एकदम। अब 21वीं पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, हे भोज, क्या तुम अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपना राज्य, अपना सिंहासन तक त्याग सकते हो? क्या तुमने कभी अपने एक शब्द की खातिर संपूर्ण जीवन संकट में डाला है, जैसे विक्रमादित्य ने किया था? राजा भोज गंभीर हो गए और पुतली ने कथा आरंभ की। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य रात्र में भेष बदलकर नगर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक राक्षस एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र को उठाकर ले जा रहा है। राजा ने तुरंत राक्षस को रोका और कहा, इस बालक को छोड़ दो। राक्षस बोला, महाराज, मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकता, यह मेरे तप का फल है, मुझे मानव बलि चाहिए। राजा ने गंभीरता से पूछा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए, शरीर या आत्मा? राक्षस बोला, मुझे बलि चाहिए और वह भी राजा की अनुमति से, तभी मेरी सिद्धि पूरी होगी। राजा बोले, तो ठीक है, मैं एक वचन देता हूँ, 3 दिन में तुम्हें स्वयं किसी योग्य मानव की बलि दूंगा। इस बालक को छोड़ दो। राक्षस ने शर्त मानी और बालक को छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य ने 3 दिन तक पूरी प्रजा को एकत्र किया और सबसे पूछा, क्या कोई ऐसा वीर या संत है जो अपनी बलि देकर पूरे राज्य की रक्षा करना चाहेगा? पर कोई तैयार नहीं हुआ। तीसरे दिन जब समय समाप्त होने लगा, राजा ने अपनी तलवार उठाई और कहा, वचन तो दिया है, अब पूरा भी करूँगा, मैं अपनी स्वयं की बलि दूंगा। राजा विक्रमादित्य जैसे ही बलि देने आगे बढ़े, राक्षस ने विकराल रूप छोड़ दिया और एक देव के रूप में प्रकट हो गए। वह बोला, महाराज, यह मेरी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या कोई राजा अपने वचन के लिए जीवन की आहुति दे सकता है, और आप इस परीक्षा में सफल हुए। आप केवल राजा ही नहीं, एक धर्म के प्रतीक भी हैं। इसके बाद पुतली ने राजा भोज से पूछा, हे भोज, क्या तुम भी विक्रमादित्य की तरह प्राणों की परवाह किए बिना वचन निभा सकते हो? क्या तुम्हारे लिए एक राजा की बात उसकी सांस से अधिक कीमती है? राजा भोज मौन हो गए। पुतली की आंखों में चमक थी और उनकी कथा सिंहासन की गरिमा को जगा रही थी। इसके बाद 22वीं पुतली ने राजा भोज से पूछा, हे भोज, क्या तुमने कभी किसी छोटे समझे जाने वाले पेशे वाले व्यक्ति को उसके ज्ञान और गुणों के आधार पर राजसभा में स्थान दिया है?
क्या तुम जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर किसी कर्मयोगी को अपनाने की शक्ति रखते हो, जैसे राजा विक्रमादित्य ने किया? राजा भोज कुछ क्षण मौन रहे और फिर पुतली ने कहानी शुरू की। उज्जैन में एक जूता बनाने वाला रहता था। वह दिन भर मेहनत से काम करता और शाम को साधु बनकर ध्यान और शास्त्रों का अध्ययन करता। धीरे धीरे उसके ज्ञान की ख्याति फैलने लगी। लोग कहते, वह तो चर्मकार है, लेकिन शास्त्रों का महासागर है। यह बात राजा विक्रमादित्य तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। जब वह चर्मकार राजसभा में पहुंचा तो कई मंत्री, ब्राह्मण और राजकुल के लोग बोले, महाराज, एक चर्मकार को सभा में बैठाना धर्म और मर्यादा के विपरीत है। यह अपमान है कुल परंपरा का। राजा विक्रमादित्य ने सबकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। इस दरबार में ऐसा कौन है जो वेद, उपनिषद, न्यायशास्त्र और नीति शास्त्र के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके? उनकी बात सुनकर सभी मौन हो गए। फिर राजा ने चर्मकार से पूछा, क्या तुम ये उत्तर दे सकते हो? उसके हाथ जोड़कर कहा, यदि आप आज्ञा दे तो मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। फिर राजा ने एक एक करके कठिन से कठिन प्रश्न पूछे और चर्मकार ने न केवल उत्तर दिया बल्कि उन्हें तर्क और उदाहरण और धर्मशास्त्रों से प्रमाणित भी किया। राजा विक्रमादित्य ने दरबार की ओर देखा और बोले, कर्म और ज्ञान से बड़ा कोई कुल नहीं। आज से यह महापुरुष हमारे राज्य का राजगुरु कहलाएगा, क्योंकि इसने वह कर दिखाया जो जाति से ऊंचे कहलाने वाले नहीं कर सके। उन्होंने उस चर्मकार को राजमहल के समीप आश्रम दिलवाया और उन्हें वेद शिक्षा का प्रचार करने को कहा। अब पुतली ने कहा, हे भोज, क्या तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम एक चर्मकार, एक दलित, एक गरीब अगर ज्ञानी हो तो उसे पूरे दरबार के सामने सम्मान दे सको, या तुम जाति और परंपरा की दीवारों में बंद कर रह जाओगे? राजा भोज लज्जित हुए और उनकी आंखों में आदर था विक्रमादित्य के लिए, जो सच्चे अर्थों में राजा से पहले मानव थे। इसके बाद 23वीं पुतली ने राजा से प्रश्न किया कि हे भोज, क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि जब प्रजा के साथ अन्याय हो रहा हो तब तुम धर्म के देवता तक से प्रश्न पूछ सको? क्या तुम्हारी न्यायप्रियता इतनी सशक्त है कि तुम स्वर्ग तक पहुंचकर भी अन्याय के लिए आवाज़ उठा सको? यह सुनकर राजा बहुत स्तब्ध रह गए। फिर पुतली ने कहानी शुरू की कि एक बार उज्जैन के राज्य के एक निर्धन किसान पर झूठा हत्या का आरोप लगाया गया। उसके विरुद्ध कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं था, फिर भी राजकीय दंडाधिकारियों ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी। किसान को न्याय की अंतिम उम्मीद राजा विक्रमादित्य से ही थी। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने यह अपराध नहीं किया, लेकिन कोई मुझे सुनने को तैयार नहीं है। राजा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक सत्य प्रकट ना हो मैं तुम्हें मृत्यु को नहीं सौंप सकता। सभा समाप्त हुई और रात में राजा सोने चले गए। राजा को एक स्वप्न आया जिसमें धर्मराज, जो कि न्याय के देवता थे, वह प्रकट हुए और बोले, राजन, यह पुरुष अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप का मृत्यु का अधिकारी है। न्याय यही है। राजा ने उत्तर दिया कि हो सकता है वह पापी हो, परंतु इस जन्म में जब तक प्रमाण ना हो तब तक मैं उसे निर्दोष मानूंगा। मैं स्वर्गीय व्यवस्था से ऊपर नहीं, परंतु जब तक मैं पृथ्वी पर राजा हूँ तब तक प्रमाण के बिना कोई अपराधी नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान में बैठकर आत्मा से धर्मराज के लोक तक यात्रा की। वह वहाँ भी न्याय के विरुद्ध खड़े हो गए और बोले, यदि इस निर्णय को बदला नहीं गया तो मैं सिंहासन छोड़ दूंगा। ऐसा राज्य जिसमें न्याय का स्थान नहीं मुझे नहीं चाहिए। राजा की बात सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा धर्म के नाम पर आंखें नहीं मूंदता। तुम्हारी जांच पूरी हुई, किसान निर्दोष था और तुम्हारा संघर्ष धर्म की रक्षा के लिए था। राजा विक्रमादित्य लौटे और दूसरे दिन किसान को निर्दोष घोषित कर दिया। प्रजा ने राजा को धरती पर धर्मराज की उपाधि दी। कहानी खत्म करते हुए पुतली ने भोज से कहा, हे भोज, क्या तुम भी जब धर्म और न्याय में टकराव आए तब न्याय का पक्ष ले सकते हो? क्या तुम भी किसी निर्दोष के लिए अपनी सत्ता तक दांव पर लगा सकते हो? राजा भोज का मस्तक झुक गया।
उन्हें एहसास हुआ कि विक्रमादित्य केवल राजा ही नहीं, वे न्याय की आत्मा थे। इसके बाद 24वीं पुतली ने बहुत ही गंभीर स्वर में पूछा, हे भोज, क्या तुम कभी किसी गरीब की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उस पर अपना राजकोष लुटा सकते हो? क्या तुम्हारे भीतर भी वही संवेदनशीलता है जो विक्रमादित्य के पास थी, जो उन्हें राजा से बढ़कर इंसान बनाती थी? यह सुनकर राजा बहुत सोच में पड़ गए। तब पुतली ने मार्मिक कथा सुनाना शुरू की कि एक बार भीषण वर्षा और अकाल के कारण उज्जैन राज्य में अन्न का संकट हो गया। लोग भूखे रहने लगे, दरिद्रता फैलने लगी। एक बूढ़ा भिक्षुक दिन भर भीख मांगकर थक गया, लेकिन उसे एक दाना भी नहीं मिला। अंत में वह विक्रमादित्य के राजमहल पहुंचा और वह कांपता हुआ कमजोर स्वर में बोला, महाराज, आज पूरे दिन में एक अन्न का दाना नहीं मिला। क्या एक राजा की रसोई में एक रोटी भी नहीं बची? राजा विक्रमादित्य तुरंत उठे और अपने भोजन की थाली उठाकर भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक ने रोते हुए कहा, महाराज, आप राजा होकर मेरी थाली क्यों भरते हैं? आपकी सेवा में मेरे जैसे 1000 होंगे। विक्रमादित्य बोले, नहीं, इस राज्य में यदि एक भी व्यक्ति भूखा सोए तो उस दिन मेरा राजा होना व्यर्थ है। उसके बाद राजा ने घोषणा की कि जब तक प्रजा को 2 वक्त का भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने राजभवन में नहीं रहूँगा, न राजसी वस्त्र पहनूंगा, न राजभोग करूँगा। वे साधारण वस्त्र पहनकर स्वयं नगर में जाकर अनाज बांटने लगे। उन्होंने राजकोष खोल दिया और प्रजा को अनाज, वस्त्र, दवा उपलब्ध करवाई। कुछ ही सप्ताह में उज्जैन राज्य फिर से हरा भरा हो गया। कहानी सुनाने के बाद पुतली ने राजा भोज से पूछा, हे भोज, क्या तुम्हारे भीतर भी उतनी करुणा है कि तुम किसी भूखे के लिए अपने वैभव का त्याग कर सको? क्या तुम भी राजसत्ता को त्याग कर दरिद्र की सेवा कर सकते हो? राजा भोज चुप हो गए। उन्होंने मन में स्वीकार किया कि विक्रमादित्य केवल एक महान शासक नहीं बल्कि एक सच्चे हृदय वाले मानव थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी देखते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।